हेलो, गुड मॉर्निंग जी। कल हमने 5.1 एक्सरसाइज 5.1 के सवाल हल कराए थे और आज हम आपको एक्सरसाइज 5.2 यानी प्रश्नावली 5.2 के सवालों को हल कराएंगे। नंबर पहली बात है कि सवाल नंबर पहला एक में है, कुछ सवाल हैं, हमें ज्ञात करना है। जैसे इसके पॉइंट है, इसमें 3 है। पहला है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद। तो हमें इसमें जो समांतर श्रेणी है इसका हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी दे रखी है 2, 7, 12। अब इसमें हमें देखिए, जैसे इसको हम हल करेंगे तो पहला पद इसमें 2 है, तीसरा 12 है और दूसरा पद कितना है, 7 है। तो इसमें पहला पद निकालना है 2, उसके बाद में डी यानी सार्व अंतर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, 7, A1 का मान कितना है, 2 बराबर कितना आ गया, 5। तो इसमें सार्वंतर D का मान कितना आ गया, 5 आ गया। उसके बाद में n पदों की संख्या, तो हमारी पदों की संख्या कितनी है, 10 है। अब हमें निकालना है अंतिम यानी पद का मान, 10वें पद का मान निकालना है। तो हमारे पास सूत्र है इसका, अंतिम पद का मान बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र का इसमें हम क्या करना है, प्रयोग करना है इसका। तो अब देखिए, इसमें n का मान 10 बराबर a का मान 2, n का मान 10 माइनस 1, d का मान कितना है, 5। तो इसमें a 10 बराबर 2 प्लस 10 में से घटा दो 9 इंटू 5। तो इसमें a 10 बराबर 2 प्लस 45 और इसमें a 10 बराबर 45 और 2 कितना, 47। तो इसमें 10वें पद का मान कितना है, 47 है। तो यहाँ अतः 10वें पद का मान, अतः 10वें पद का मान 47 है। तो ये हमारा सवाल है पहले सवाल का, और पहला सवाल है, पहला पॉइंट है इसका, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है इसमें। तो इसमें a बराबर, तो यानी पहला पद 2 है, सार्वंतर ज्ञात करेंगे तो d में यानी d निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, A2 माइनस A1, 7 माइनस 2 बराबर 5। n का मान, कौन से पद का मान पूछ रहा है, 10वें पद का मान। तो इसमें n बराबर 10। तो हमें अब सूत्र का प्रयोग करना है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n का मान 10, a का मान 2, n का मान वही 10 है, d का मान सार्वंतर कितना है, 5 है। उसके बाद में 2, 10 में से घटा दिया 9 इंटू 5, 9 पंजे 45, 45 और 2 47। तो a 10 यानी 10वें पद का मान कितना है, 47 है। तो ये पहला सवाल है। इसी के 2 पॉइंट और हैं जो बिल्कुल सेम इसी प्रकार से हमें हल करने हैं। अगला सवाल है दूसरा, हमारा दूसरा पॉइंट है इसका, AP
इसमें है अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 और 5 अंडर रूट 2 का 18वां पद का 18वां पद। अब देखिए इसमें 18वां पद निकालना है इसमें, तो इसमें पहला पद है, दूसरा और तीसरा, और इसमें n का मान कितना है 18, तो हमें 18 पद का मान निकालना है। तो इसमें a पहला पद है, इसमें अंडर रूट 2, d बराबर a2 माइनस a1, तो इसमें a2 का मान 3 अंडर रूट 2 है और उसके बाद में a1 का मान अंडर रूट 2, तो d बराबर अंडर रूट 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2 में से और 1 अंडर रूट 2 घटाएंगे तो बच गया 2 अंडर रूट 2 और n का मान कितना है इसमें 18। अब उसके बाद में इसमें सूत्र है इसका ए एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र का इसमें इन सवालों में सभी में हमें प्रयोग करना है। तो इसमें a 18, a का मान कितना है अंडर रूट 2 प्लस n का मान 18 माइनस 1, d का मान आ गया 2 अंडर रूट 2। उसके बाद में यहाँ 18वां पद है यानी अंडर रूट 2 प्लस 18 में से 1 घटा दें 17 इंटू 2 अंडर रूट 2, तो बराबर अंडर रूट 2, 17 दूनी 34 अंडर रूट 2, 34 अंडर रूट 2 ये हैं और 1 ये रहा, तो हो गए a 18 यानी 18वें पद का मान 35 अंडर रूट 2। तो उसके बाद में 18वें पद का मान होगा 35 अंडर रूट 2। तो इसमें अतः 18वें पद का मान 35 अंडर रूट 2 है। तो इसका आंसर 35 अंडर रूट 2 है। तो यदि पहला वाला जो सवाल कराया था बिल्कुल सेम ऐसा ही ये सवाल है, पहला पद दूसरा तीसरा, पहला पद अंडर रूट 2, उसके बाद में सार्वंतर आ गया 2 अंडर रूट 2, n पदों की संख्या 18, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सूत्र में रखने के बाद में a का मान अंडर रूट 2, n का मान 18 माइनस 1, d का मान 2 अंडर रूट 2। उसके बाद में 18 में से 1 घटा दिया 17, 17 दूनी 34 अंडर रूट 2, 34 अंडर रूट 2 1 और 1 ये रहा, तो हो गए 35 अंडर रूट 2। तो इसमें 18वें पद का मान 35 अंडर रूट 2। यदि आपको सवाल उतारना है तो आप उतार सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट का टाइम है, फटाक जल्दी उतारें इसको। अब इसका तीसरा सवाल इसी का ही, जो सवाल नंबर तीसरा है, AP 9, 13, 17, 21 का 24वां पद, 24वां पद का मान। अब हमें जैसे अभी हमने 2 सवाल किए थे, बिल्कुल ऐसे ही हमें ये करना है। पहला पद तो है 9 इसका, तो a बराबर तो है कितना 9, उसके बाद में d बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाएं तो 13 माइनस 9 बराबर 4। उसके बाद में n का मान है कितना 24। अब हमें वही सूत्र लगाना है इसमें जो अब तक लगाए थे, इसमें an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र में रखने के बाद में और इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो आप इसको सेम कर सकते हैं। वैसे इसमें a 24
ए का मान कितना है 9, 24 और -1 इंटू डी का मान 4 बराबर 9 प्लस 24 में से घटा दो तो 23 इंटू कितना 4, ए 24 बराबर 9 प्लस 4 तिया 12, 8 और 1 9 बिन में। उसके बाद में 24वें पद का मान 11, 10, तो उसके बाद में 9 और 2 11 और 9 और 1 10, 101। तो उसके बाद में 24वें पद का मान कितना है 101। तो यही क्या इसका आंसर है। अब है अगला सवाल है इसका दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में, पहले सवाल में तो हमने यानी अंतिम पद के मान निकाले थे, परंतु दूसरे सवाल में हमें ये देखना है कि भाई जो अंतिम पद का मान दे रखा है ये कौन से पद का मान होगा। जैसे पहला सवाल है इसका एपी में दे रखी है, एपी दे रखी है जैसे 21, उसके बाद में 18 और 15 का कौन सा पद है, का कौन सा पद माइनस का 81 है। उसके बाद में ये देखना है कि भाई समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस का 81 है। अब ये माइनस का जो 81 है ये एन का मान नहीं है, ये ए एन है, क्योंकि ये पूछ रहा है कौन सा पद, या हमें इस पर जोर देना है कि भाई ये कौन सा पद माइनस का 81 है। तो 81 है तो इसका मतलब हमें पद का मान निकालना है। जैसे जो माइनस का 81 है भाई 5वें पद का मान है या ये 18वें पद पर है या कौन से पद का मान है 81, तो इसका मतलब हमें यहाँ n का मान ज्ञात करना है। तो उसके बाद में इसको जैसे हम हल करेंगे तो इसमें a बराबर तो है 21, d बराबर 18 माइनस 21 बराबर माइनस का 3। उसके बाद में n का मान इसमें नहीं है तो इसका n का मान निकालना है, ज्ञात करना है। और ए एन दे रखा है माइनस का कितना 81। अब ये जो माइनस का 81 है ये एन का मान नहीं है, किसका है, ये ए एन का मान है। तो अब हमें सूत्र वही लगाना है जो लगा रखे हैं, अभी लगाया था हमने कि भाई ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र का ही इसमें हमें क्या करना है, प्रयोग करना है। तो अब देखिए इसमें ए का मान है 21 प्लस एन का मान नहीं है इसमें -1, डे का मान माइनस का 3 बराबर एन का मान कितना है माइनस का 81। पहला पद का मान 21, एन का मान निकालना है इसमें, डे का मान माइनस का 3 बराबर एन का मान माइनस का 81। 21 प्लस, अब उसके बाद में -3 का इन दोनों से गुना करें तो -3 गुना एन करेंगे तो माइनस का 3 एन, माइनस और माइनस ये हो गया +3 बराबर माइनस का 81। उसके बाद में आप देखिए प्लस का 3 प्लस का 21, तो 21 और 3 जोड़ेंगे तो प्लस के 24 माइनस का 3n बराबर माइनस का 81। 24 का उधर हमें क्या करना है, पक्षांतरण करना है। तो यदि हम इसका पक्षांतरण करने पर, तो इसका यदि हम पक्षांतरण करें तो इसमें माइनस का 3n बराबर माइनस का 81 और उसके बाद में ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा इसमें 24, माइनस की 3n बराबर माइनस के हो गए 105, माइनस के हो गए 105 हो गए। अब हमें n का मान निकालना है तो n बराबर माइनस का 105 बटे माइनस का 3, n बराबर माइनस से और माइनस कट गया। तो उसके बाद में 3 तिया 9 और 3 पंजे 35, उसके बाद में 5 तिया 15। तो अब उसके बाद में देखिए माइनस से माइनस कट गया
3 तिया 9 और 15, 5 तिया 15 यानी 35। तो n का मान कितना आ गया? 35 है। तो अब उसके बाद में जो 81 माइनस का जो 81 है वो कौन से पद का मान होगा? 35वें पद का मान होगा। तो यहाँ लिखना है कि अतः माइनस का 81 35वें पद का मान है। अतः माइनस का 81 35वें पद का मान होगा। इसका मतलब माइनस का जो 81 है वो कौन से पद का मान होगा? 35वें पद का मान होगा। एक बार दोबारा पुनः देखिए, ए का मान 21, डी का मान माइनस का 3, एन का मान हमें ज्ञात करना है, ए एन का मान 81। तो हमें यही सूत्र लगाना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद में 21, ए का मान 21 है, इसमें ए प्लस एन है नहीं, इसमें डी का मान माइनस का 3 और ए एन का मान माइनस का 81। -3 का इन दोनों से गुना करें तो माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 3, माइनस का 3 और माइनस का 1 प्लस के 3 बराबर माइनस के 81। 3 और 21 24, माइनस का 3 एन बराबर माइनस के 81। 24 का हमें इधर क्या करना है? पक्षांतरण करना है इसका। तो ये प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 24 और माइनस का 81 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के हो गए कितने? 105। माइनस के 3 एन का, और यदि इसमें भाग लगाया हम 105 में तो यानी 3 का भाग गया कितनी बार? 35 बार। तो इसका मतलब अतः जो माइनस का 81 है वो कौन से पद का मान है? 35वें पद का मान है। तो अब देखिए इसको, आप इसको आराम से उतार सकते हैं, उतारना चाहते हैं तो। अगला सवाल इसी का ही दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इसमें समांतर श्रेणी, उसके बाद में 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य हो। ये कह रहा है कि अब देखिए इसमें कि भाई कोई समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है तो इसका पहला पद 84, दूसरा है 80 और तीसरा है 76 का कौन सा पद शून्य होगा। इसका मतलब यहाँ जैसे वो कोई ए एन का मान शून्य है, इसमें ए एन का मान कितना है? शून्य। तो उसके बाद में हमें देखना है कि जो भाई शून्य आ रही है यानी जो 0 आ रहा है मान, ए एन का मान, वो कौन से पद का मान है। इसका मतलब 5वें पद का मान है या 10वें पद का मान है 0, या 18वें पद पर आ रहा है 0, कौन से पद पर आ रहा है। तो इसका मतलब हमें शून्य का मान निकालना है। इसका मतलब ये शून्य जो है ये कौन से पद का मान होगा। तो उसके बाद में देखिए जैसे इसको भी हमें हल करें तो यहाँ a बराबर 84, d बराबर 80 और -84 बराबर माइनस का 4, क्योंकि यहाँ दूसरे पद में से और पहला पद घटाना है तो माइनस के 4। अब उसके बाद में n का मान नहीं है इसमें तो n का मान निकालना है। उसके बाद में an का मान कितना है यहाँ? 0, क्योंकि शून्य, तो इसका मतलब कौन सा पद शून्य है? तो an का मान कितना है यहाँ? शून्य होगा। अब हमें वही सूत्र लगाना है इसमें, जो अंतिम पद वाला, भाई a प्लस n-1 d बराबर an, इसी सूत्र का इसमें हमें क्या करना है? प्रयोग करना है an। अब इसमें a का मान 84 प्लस n-1 d माइनस का 4 बराबर an का मान कितना है? 0 यानी 0। उसके बाद में 84
-4 का n दोनों से गुना करेंगे तो माइनस का 4n प्लस का 5, 4 गुना 1 करेंगे तो प्लस का आ गया 4 बराबर 0। तो अब देखिए इसमें 84 प्लस के और प्लस के 4 तो हो गए, जोड़ने पर 88 माइनस का 4n बराबर 0। 88 का उधर क्या करना है, पक्षांतरण। तो 88 का यदि हम पक्षांतरण करें तो ये प्लस का है तो इधर 0 की तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 4n और माइनस के कितना 88। तो n बराबर माइनस के 88 बटे और माइनस के 4। तो माइनस से माइनस कट गया, 4 से कट गया 22 बार। तो इसका मतलब यहाँ n बराबर कितना आ गया 22। तो इसका मतलब 22 में पद का मान कितना होगा, 0 है। तो जो हमारी दी गई जो समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी का जो 0 है वो कौन से पद का मान होगा, 22वें पद का मान होगा। तो इसका मतलब अतः 22वें पद का मान 0 होगा, 0 होगा। तो 22वें पद का मान क्या होगा भाई, 0 होगा। तो हमें यदि कौन सा पद पूछ रहा है, इनमें से मान लीजिए 4 हैं ये। अब इन चारों में से कोई सा भी पद यानी पूछ रहा हो तो आपको यदि n का मान पूछ रहा है तो इसमें आपको a का मान देगा, d का मान देगा और an का मान देगा। यदि आपसे an पूछेगा तो आपको a, d, n इन तीनों के मान देगा। यदि आपसे पहला पद का मान पूछ रहा है तो इसमें d, n और an इन तीनों के मान देगा आपको। तो इसका मतलब हमें इन तीनों के मान दे रखें और इसमें क्या निकालना है, पहला पद निकालना है। या फिर ऐसा भी सवाल हो सकता है कि भाई a का मान दे रखा है और n का भी मान दे रखा है इसमें, और अंतिम पद का मान भी दे रखा है और उसमें पूछ लेता है d का मान, तो भी हमें इन चारों जो शब्द हमारे a, d, n जो हैं इनके मान जो निकालने हैं वो इन चारों के मान इसी सूत्र के अनुसार निकाले जाते हैं। तो अब उसके बाद में देखिए, आप अगला सवाल देखिए, तीसरा। इसी का ही तीसरा पॉइंट है, क्या संख्याओं के अनुक्रम, क्या संख्याओं के अनुक्रम संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है क्या, 301 है। ये कह रहा है कि क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है क्या। ये जो 301 है ये क्या है, इस समांतर श्रेणी का कोई पद है क्या, ये देखना है कि भाई अगर है तो फिर इसका मतलब ये जो 301 है ये कौन से पद का मान होगा। तो कौन से पद का मान होगा, तो हमें वही जैसे हमने पहला वाला सवाल यानी इससे 2 सवाल किए थे वही सूत्र लगाना है और इसी प्रकार से हम हल करना है। यदि यहाँ n का मान निकालना है, इसमें भी n का मान यदि निकालते वक्त यदि संख्या पूरी कट रही है यानी संख्याओं में आती है कोई संख्या, तो ये 301 उसका मान होगा। इसका मतलब ये 301 जो है इस समांतर श्रेणी का कोई पद है ये। और अगर ये n का मान निकालते वक्त यदि पूरी बार संख्या नहीं कटती है और यदि पॉइंटों में आती है कोई संख्या, n का मान पॉइंटों में आता है, तो इसका मतलब ये जो 301 है इस समांतर श्रेणी का पद नहीं होता है। इसका मतलब इसका पद ये फिर नहीं है। देखिए जैसे a बराबर वही 5, पहला पद तो इसमें 5 है, दूसरा पद 11, तीसरा पद 17 और चौथा पद कितना है 23 है। तो उसके बाद में d आप सार्वंतर ज्ञात करें तो दूसरे पद में से पहला पद घटाइए तो 11 - 5 बराबर 6। इसका मतलब सार्वंतर का मान आगे कितना 6 आ गया। अब हमें n का मान ज्ञात करना है इसमें,
और ए एन का मान मानते हैं कितना, 301। अब 301 मानते हैं तो अब इसमें वही सूत्र लगाते हैं जो अभी हम लगा रहे थे इसमें कि भाई a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। तो ए एन, तो अब देखिए इसमें इसी सूत्र का प्रयोग करना है इसमें, चाहे हम a का मान निकाल रहे हैं, चाहे एन डी का मान निकाल रहे हैं, चाहे ए एन का मान निकाल रहे हैं, यानी कोई सा भी मान निकालें, कोई से भी पद का मान निकाल लें, परंतु हमें सूत्र यही लगाना है। पहला पद का मान पूछ रहा है तो भी यही सूत्र लगाना है, एन का मान पूछ रहा है तो भी यही लगाओ, डी का मान पूछ रहा है तो भी यही सूत्र होगा, और ए एन पूछेगा तो हमें यही सूत्र लगाना है। उसके बाद में ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1 डी का मान 6 बराबर ए एन का मान 301। तो उसके बाद में 5 प्लस 6 कैसे इंटू करना है, गुना करें तो यानी 6n माइनस का 6 बराबर 301। अब उसके बाद में प्लस के 5 माइनस का है 6, तो माइनस का 1 प्लस के 6n बराबर 301। एक का उधर क्या करना है, पक्षांतरण। तो हम एक का पक्षांतरण करें तो ये माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का पक्षांतरण करने पर। तो जैसे हम 6n बराबर 301 प्लस 1, तो इसमें 6n बराबर 302, इसका मतलब n बराबर 302 बटे कितना भाई 6। अब 6 का इसमें भाग लगाएं तो 6 का भाग इसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा है, 6 पंजे 30, पॉइंट 18। तो उसके बाद में यदि हम इसमें इस तरह से भाग दें तो ये किस में आ गया, पॉइंटों में आ गया, ये पॉइंटों में आ गए। तो इसका मतलब ये जो 301 है इस समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे कि भाई अतः दी गई समांतर श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का 301 कोई सा भी पद नहीं है। इसका मतलब दी गई समांतर श्रेणी का 301 है वो कोई से भी पद का मान, कोई सा भी पद का मान नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ ये 6 का जैसे हमने 302 में भाग लगाया तो किस में आ रहा है, ये पॉइंटों में आ रहा है, ये पॉइंटों में आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ 6 से ही कट गया, 50.3 कुछ और ऊपर आता है, तो इसका मतलब यहाँ पॉइंटों में आ रहा है ये। तो जो हमारी संख्या होती है, जैसे गिनती होती है, वो पॉइंटों में नहीं होती हैं, इसलिए ये जो 301 है इस समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद नहीं है। यदि समांतर श्रेणी, अगला सवाल है, देखिए सवाल नंबर 3 है, यदि समांतर श्रेणी का 6वां पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें 2 पद दे रखें पहले से ही कि 6वां पद और 17वां पद। तो 6वां और 17वां पद, इसका मतलब 6वें पद का मान तो 19 है, 17वें पद का मान 41 है, तो अब हमें निकालना है 40वां पद का मान निकालना है। तो अब देखिए 40वें पद का मान निकालेंगे तो पहले हमें ए और डी का मान निकालना है, यानी पहला पद, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। यदि हमारे पास पहला पद और सार्वंतर है तो हम यानी अगले पद यानी 40वें पद का मान निकाल सकते हैं। तो जैसे ही इसको हल करेंगे तो आप देखिए इसमें ये जो 6वां पद है इसका मतलब ये A6 बराबर कितना, 19। इसका मतलब ये 6वें पद का मान कितना है, 19 है। तो यहाँ हमें 2 समीकरण बनाने हैं इसमें। पहला समीकरण बनेगा इससे और दूसरा समीकरण बनेगा 17वें पद से। उसके बाद में इनको फिर हमें विलोपन विधि से हल करें, विलोपन विधि से हल करना है, तब हमारे ए और डी का मान आएगा। तो अब देखिए इसमें ए, तो यहाँ n का मान 6 है और ए एन का मान कितना है, 19 है। और इसमें सूत्र का प्रयोग वही होगा इसमें जो हम लगाते आ रहे हैं। देखिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन, इसी सूत्र का। और इसमें एक्सरसाइज 5.2 में ये पूरे में यही लगेगा
तो अब देखिए इसमें ए का मान नहीं है, इसमें एन का मान 6 - 1, डी नहीं है, इसमें ए एन का मान कितना है 19। तो इसमें ए प्लस 6 में से घटा दो 5, डी बराबर 19। समीकरण नंबर बन गया कौन सा? पहला बन गया, समीकरण पहला बन गया इसमें। अब हमें लेना है 17वां पद। तो अब देखिए इसमें ए 17 बराबर 17वां जो पद है उसका मान कितना है 41 है। तो इससे बनेगा समीकरण नंबर दूसरा समीकरण बनेगा इससे। भाई पहला तो इससे बन गया, दूसरा बनेगा इससे। तो इसमें n का मान 17 और ए एन का मान कितना है 41 है। तो अब सूत्र यही लगाना है हमें, a प्लस एन का मान 17 - 1 डी बराबर एन का मान 41, ए एन का मान 41 है इसमें। तो इसमें a प्लस 16 डी बराबर 41 समीकरण बन गया कौन सा? दूसरा बन गया। देखिए दोबारा से एक बार यहाँ फिर दोबारा से कि सवाल में कह रहा है यदि समांतर श्रेणी का 6वां पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 तथा 41 है तो 40वें पद का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी 6वें पद का मान तो 19 है, तो 19 है तो इसी सूत्र से, और यहाँ हमने पहला समीकरण बनाया। उसके बाद में 17वां जो पद है उसका मान 41 है, तो उसके बाद में इसी से दूसरा समीकरण बनेगा। तो अब उसके बाद में समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने व घटाने पर, यानी इनको जोड़ेंगे और घटाने पर, क्योंकि इनको हमें विलोपन विधि से हल करना है, और विलोपन विधि से हल करने के बाद में हमें यानी ए और डी के मान निकालने इसमें। तो अब इसका मतलब पहला सवाल है, इसमें पहला समीकरण है a प्लस 5 डी बराबर 19, और दूसरा समीकरण है इसमें a प्लस 16 डी बराबर 41। अब देखिए ये तो पहला समीकरण था और ये दूसरा समीकरण है। तो अब उसके बाद में इनको विलोपन करना है, तो इसमें विलोपन हो रहा है। विलोपन का मतलब यानी किसी संख्या इन दोनों में से a और d यदि समान है तो उनका विलोपन का मतलब यानी उनको हटाते हैं, उनको काटते हैं। और कटेंगे कब? विलोपन कब होगा उनका? जब यानी एक प्लस और एक माइनस की होगी तो उसका विलोपन होता है। तो अब यहाँ देखिए चिन्ह परिवर्तन करते हैं, तो माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो अब ये दोनों क्या हो गए? कट गए। तो यहाँ माइनस के 16 प्लस के 5, तो माइनस के बच के कितने? 11 डी बराबर माइनस के 41 प्लस के 19। तो उसके बाद में माइनस के 41 ज़्यादा है, प्लस के कम हैं, तो यहाँ माइनस के बच जाते हैं कितने? 22 बच गए। तो उसके बाद में डी बराबर माइनस का 22 बटे माइनस का 11, माइनस के 11 से माइनस का 22 कट के कितनी बार? 2 बार। तो इसमें डी बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो इसमें डी का मान 2 आ गया। तो अब हमें ए का मान निकालना है। तो डी के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, इसका मतलब इसमें डी के मान को कोई ज़रूरी नहीं कि भाई हम पहले समीकरण में रखें, इसको हम दूसरे में भी रख सकते हैं। तो यहाँ कोई भी जब मान आता है तो इसका मतलब हम या तो उसको पहले समीकरण में रख दें या दूसरे में रख दें, किसी में भी रखो वही मान आएगा। यदि हम 1 में रखेंगे तो भी ए का मान वही आएगा, समीकरण 2 में रखेंगे डी के मान को तो भी ए का मान वही आएगा। तो अब उसके बाद में देखिए यहाँ पहला समीकरण है कि भाई a प्लस 5 डी बराबर 19, तो a प्लस 5 डी का मान 2 बराबर 19, तो इसमें a प्लस 10 बराबर 19। तो अब यहाँ 10 का उधर क्या करना है? हमें पक्षांतरण करना है। तो इसका पक्षांतरण करें तो अब देखिए इसमें पक्षांतरण करेंगे तो इसमें a बराबर 19 माइनस 10, तो a का मान आगे कितना? 9, और d का मान पहले से दे रखा है, इसमें कितना है? 2, और n का मान कितना पूछ रहा है? वो 40, तो n बराबर कितना है? 40। अब a और d के मान पर हमारे पास हैं, a का मान 19 में से 10 घटाने पर a का मान आ गया 9, और d का मान कितना आ गया? 2 आ गया, और n का मान सवाल में दे रखा है कितना? 40 है। तो इसका मतलब यहाँ वही सूत्र लगाना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी सूत्र का हमें क्या करना है? इसमें प्रयोग करना है। तो इसमें
यहाँ देखिए आप दोबारा से कि भाई a और 40, a का मान कितना है 9 प्लस n का मान कितना है 40 माइनस 1, d का मान 2, तो बराबर 9 39, 40 में से घटा दिया 39 इंटू 2 बराबर 9 प्लस 9 2 18, 6 और 1 7 78। तो यानी a 40 बराबर 87, 8 2 16 17, 7 और 1 8। इसका मतलब यानी 40वें पद का मान कितना है 87 है। तो अतः 40वें पद का मान कितना है भाई 87 है। तो ये क्या है इसका आंसर है। तो अब उसके बाद में थोड़ा बड़ा सवाल है ये, क्योंकि इसमें पहले हमें ए और डी दोनों निकाल लें, एन का मान दे रखा है इसमें। उसके बाद में तब हमें 40वें पद का मान निकालना है जो कितना है 87 है। एक बार दोबारा से इसको देखें कि भाई पहले पद का यानी A6 छठवें पद का मान 19 है। तो इस सूत्र से तो यहाँ पहला समीकरण बनेगा a n का मान 6 माइनस 1 d a n का मान 19, 6 में से 1 घटा दिया 5d बराबर 19, समीकरण पहला बन गया। इसी प्रकार से 17वां पद का मान कितना 41 है। तो n का मान यहाँ कितना मानेंगे 17। सूत्र वही लगाना हमें पहला वाला ही, a प्लस n का मान 17 माइनस 1 इंटू डी, ए एन का मान 41, 17 में से घटा दिया 16d। तो इसका मतलब यहाँ दूसरा समीकरण बन गया। समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने व घटाने पर इनका हमें दोनों को यानी जोड़ने घटाना है, तो विलोपन विधि से हमें इनको हल करना है। तो उसके बाद में पहला समीकरण ये, दूसरा ये, तो इसमें चिन्ह परिवर्तन करने पर तो ये कट गए दोनों, क्योंकि एक प्लस का और माइनस का है। यहाँ माइनस के 16 प्लस के 5 तो माइनस के बच गए 11, माइनस के 41 प्लस के 19 तो माइनस के बच गए 22। तो 11 से और 22 कट गया 2 बार, तो डी का मान आगे कितना 2 आ गया। तो डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो पहला समीकरण a प्लस 5d बराबर 19 है। a 5d का मान 2 बराबर 19, 5 2 10, 10 का उधर क्या करना है पक्षांतरण करें। तो यहाँ a बराबर 19 माइनस 10, तो a बराबर 9, d बराबर सवाल में आ चुका है 2 और n का मान दे रखा है सवाल में कितना 40 है। तो हमें यही सूत्र लगाना है, a 40 बराबर a का मान 9 प्लस n का मान 40 माइनस 1, d का मान 2, 40 में से 1 घटा दो 39, 39 गुना 2 करेंगे 78, 78 9 जोड़े तो कितना हो गया 87। तो अतः 40वें पद का मान फिर कितना होगा 87 होगा। तो ये है सवाल नंबर कौन सा भाई तीसरा है। आप उतारना चाहें तो इसको उतार सकते हैं, 1 मिनट का टाइम है। देखिए सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि किसी समांतर श्रेणी की तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और माइनस का 8 है, तो कौन सा पद शून्य होगा। अभी हमने तीसरे सवाल में निकाला था कि भाई 40वें पद का मान ज्ञात कीजिए। वहाँ 40वें पद यानी n का मान पूछ रहा था, 40वें पद का मान पूछ रहा था, परंतु यहाँ देखिए कौन सा पद शून्य होगा। इसका मतलब ये कह रहा है कि an दे रखा है, इसमें an का मान दे रखा है। वो कह रहा है कि भाई जो 0 है यानी जो शून्य है वो कौन से पद का मान होगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ n का मान ज्ञात करना है इसमें। परंतु यहाँ देखिए एक तो तीसरा और 9वां, यहाँ भी हमें पहले और 2 समीकरण बनाने। पहला समीकरण बनेगा इससे और दूसरा बनेगा इससे, जो यानी तीसरे पद का मान 4 है और 9वें पद का मान माइनस का 8 है। तो इनसे समीकरण 2 बनाने, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन नंबर तीसरे में किया थे बिल्कुल ऐसे ही कराने हमें भी ये भी। तो अब जैसे देखिए यहाँ a3 बराबर कितना है 4, तो यहाँ n का मान 3 है। तो सूत्र हमें इसमें वही लगाना है, कौन सा देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। इसी सूत्र का और हमें क्या करना है इसमें प्रयोग करना है बार बार। तो इसमें a प्लस n का मान 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 4। तो उसके बाद में a प्लस 2d बराबर 4, समीकरण नंबर बन गया कौन सा पहला बन गया।
अब इसी प्रकार से हमें दूसरा समीकरण बनाना है 9वें पद से। तो इसमें देखिए a9 बराबर माइनस का 8, तो उसके बाद में a प्लस n का मान 9 माइनस 1 d बराबर माइनस का 8, a प्लस 8d बराबर माइनस का 8 समीकरण बन गया कौन सा? दूसरा। समीकरण 2 बन गए। तो उसके बाद में समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने व घटाने पर यानी एक बार जोड़ना और एक बार क्या करना है? घटाना है। तो उसके बाद में समीकरण पहला है a प्लस 2d बराबर 4, दूसरा है a प्लस 8d बराबर माइनस का 8। अब उसके बाद में देखिए यहाँ a का विलोपन हो रहा है, तो चिन्ह परिवर्तन करें, माइनस माइनस और ये किसका हो गया? प्लस का। तो यहाँ देखिए a का विलोपन हो गया। उसके बाद में माइनस के 8 प्लस के हैं 2, तो माइनस के बच गए 6d, प्लस के 8 माइनस के 4 प्लस के दोनों प्लस प्लस के 8 और 4 कितने हो जाते हैं? 12। तो इसमें d बराबर 12 बट्टा माइनस की 6, माइनस की 6 से कितनी बार? 2 बार। तो d का मान आ गया माइनस का कितना? 2 आ गया। तो d का मान इसमें 2 है। अब हमें d के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखें, तो d के मान को और समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में रखें तो पहला समीकरण है a प्लस 2d बराबर 4। तो अब देखिए इसमें a प्लस 2d का मान माइनस का 2 बराबर 4, a माइनस के 4 बराबर 4, 4 का उधर क्या करना है? पक्षांतरण। तो इसका यदि हम पक्षांतरण करें तो इसमें a बराबर 4 और प्लस का 4, a बराबर आगे कितना? 8 आ गया। तो a का मान इसमें कितना आ गया भाई? 8 आ गया। d का मान माइनस का 2 है और a का मान कितना है? 8 है। अब देखिए इसमें a का मान 8, d का मान माइनस का 2 जो निकाल रखा है, और उसके बाद में n का मान इसमें ज्ञात करना है, और an इसका मतलब an का मान दे रखा है, यानी वो कह रहा है कौन सा पद शून्य है। तो इसका मतलब कौन सा पद का मान? an का मान कितना है? यहाँ 0 है। तो अब हमें इसमें ये देखना है कि भाई ये जो 0 है ये कौन से पद का मान है? 15वें पद का मान है, 8वें पद का मान है, या 10वें पद का मान है? कौन से पद का मान है ये? तो हमें ये देखना है। तो सूत्र वही लगाना है कि भाई an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर an। अब देखिए इसमें यहाँ a का मान दे रखा है 8 प्लस n माइनस 1, d का मान माइनस का 2, an का मान 0, 8 प्लस, अब देखिए यहाँ माइनस के 2 का इन दोनों से गुना करें, माइनस का 2n प्लस के 2 बराबर कितना? 0। 8 और 2 कितने हो जाते हैं? 10, माइनस का 2n बराबर 0। 10 का उधर क्या करना है? पक्षांतरण। तो यदि हम इसका पक्षांतरण करें तो माइनस के 2n और माइनस का 10, तो इसमें n बराबर माइनस के 10 बटे माइनस का 2, माइनस के 2 से माइनस का 10 कट गया कितनी बार? तो इसमें n बराबर कितना आ गया? 5। तो यानी जो 0 है यानी जो शून्य है ये कौन से पद का मान होगा? तो इसका मतलब n बराबर 5। तो इसका मतलब जो 5वें पद का मान कितना होगा? शून्य होगा। तो इसका मतलब शून्य n बराबर कितना है? 5 है। यही क्या इसका आंसर है। तो उसके बाद में जो इसका मतलब यहाँ किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 90वें पद क्रम से 4 माइनस के 8 हैं, तो कौन सा पद शून्य होगा? तो यानी तीसरे पद से तो बना दिया हमने समीकरण पहला, 9वें पद से बनाना है दूसरा। दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है? जोड़ना घटाना है विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से उसके बाद में यहाँ d का मान आ गया माइनस का 2। अब d के मान को समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, किसी में भी रख दो, उत्तर वही आएगा। तो यहाँ पहले में रखने, तो यहाँ a बराबर आ गया कितना? 8 आ गया। तो a बराबर 8, d बराबर माइनस का 2 जो पहले निकाल रखा है, n का मान ज्ञात करना है और an का मान 0 सवाल में दे रखा है। तो उसके बाद में कह रहा है कि भाई 0 जो है वो कौन से पद का मान है? n का मान यानी कितना है?
तो यहाँ n का मान कितना है 5 है, तो उसके बाद में 5वें पद का मान कितना होगा 0 होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा, चौथा है। अब देखते हैं अगला सवाल, और आप इसको उतारना चाहें तो आप उतार सकते हैं क्योंकि बड़ा सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई, इसमें यहाँ कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, यानी तीसरे पद का मान तो 16 है। तो जैसे ही इसको हल करें तो भाई तीसरा पद, इसका मतलब A3 बराबर कितना 16 है, इसको इतना ही रहने दीजिए। अब उसके बाद में अब यहाँ देखिए वो कह रहा है कि भाई 7वां पद 5वें पद से अधिक है, तो अब देखिए 7वां पद है, यहाँ लिखना है कि जो 7वां पद है, 7वां पद 7वां पद 5वें पद से, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, 12 अधिक है, तो उसके बाद में अधिक है, तो इसका मतलब देखिए A7 माइनस A5 बराबर कितना भाई 12 है। इसका मतलब जो 7वां पद और 5वां पद है उन दोनों में अंतर कितने का है 12 का है, दोनों में अंतर 12 का है, क्योंकि वो कह रहा है 7वां पद और 5वें पद से कितना अधिक है 12 है, यानी 5वें पद से जो 7वां पद है वो 12 अधिक है। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, दोनों में अंतर कितने का हो गया 12 का अंतर हो गया। अब उसके बाद में देखिए यहाँ सूत्र हमें वही लगाना है कि भाई an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बार बार इसी का ही प्रयोग करना हमें, इसी सूत्र का ही, और तो कोई दूसरा लगाना ही नहीं है इसमें। तो अब देखिए यहाँ इसमें A7, तो यहाँ देखिए a और प्लस n का मान 7 माइनस 1 इंटू डी, उसके बाद में माइनस ये माइनस। अब 5वें पद को लीजिए, a का मान a प्लस n का मान कितना है 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना भाई 12। ये तो है 7वां पद और ये कौन सा है 5वां पद है, इन दोनों में अंतर कितने का है 12 का है। तो अब उसके बाद में a प्लस 7 में से घटा दो 6d माइनस a और प्लस 4d बराबर कितना 12। उसके बाद में a प्लस 6d माइनस का इन दोनों से गुना करेंगे तो माइनस का a माइनस के 4d बराबर कितना भाई 12। ये माइनस का a और ये प्लस का a दोनों क्या हो गए कट गए, 6d माइनस के 4d, तो 6d में से माइनस के 4d घटाएंगे तो 2d बराबर कितना 12। तो d बराबर 12 बट्टी कितना 2, 2 से कितनी बार 6 बार, तो d का मान कितना आ गया इसमें 6 आ गया। दोबारा देखिए इसमें 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो यहाँ 7वें पद माइनस 5वां पद बराबर 12 है, तो ये तो है सूत्र है। अब इस सूत्र में ये दोनों रखने, तो यहाँ देखिए ये 7वें पद और ये 5वां पद, केवल हमें कुछ नहीं करना है, a और d बिल्कुल ऐसे रखना है, केवल n के मान रखना है, इधर रखना है 7 और यहाँ रखना है कौन सा 5, और कितना आ रहा है 12। उसके बाद में 7 में से घटा दो 6d, a 6d माइनस a 5 में से घटा दिए 4d बराबर कितना 12। अब देखिए इसको उतार लिया, यहाँ माइनस का इन दोनों से गुना करेंगे तो माइनस का a प्लस और माइनस करेंगे तो माइनस के 4d बराबर कितना 12। माइनस से माइनस कट गया, 6d में से 4d 2d बराबर 12, 2 से 12 कट गया कितनी बार 6 बार, तो d का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब उसके बाद में यहाँ देखिए हमें a निकालना है, तो इसमें n का मान कितना दे रखा है 3, n का मान 16 दे रखा है और d का मान कितना 6 दे रखा है। तो उसके बाद में हम इसमें रख के d के मान को इसमें रख के, और अब हमें किसका मान निकालना है यानी a का मान निकालना है। तो देखिए इसमें a3 बराबर कितना 16 है, तो अब इसमें यहाँ इसको हल करें तो इसमें a प्लस n का मान 3 माइनस 1 d का मान कितना है 6 बराबर कितना 16, a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16,
ए प्लस 6 दून 12 बराबर कितना 16। 12 को उधर क्या करना है, हमें पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण करने पर तो उसके बाद में a बराबर 16 माइनस 12, तो a बराबर कितना आ गया 4 और d बराबर कितना है 6। तो उसके बाद में d बराबर तो पहले से हमने 6 निकाल लिया। अब d के मान को अब इसमें रखें, इस सूत्र में रखें। तो यहाँ a3 यानी 16, तीसरे पद का मान 16 है, तो इसमें a डी एन का मान 3, डी का मान 6, ए एन का मान 16। 3 में से 1 घटा दिया, 2 बच गए, 6 दून 12, 12 आ गया और 16। 12 के अंदर क्या करना है, पक्षांतरण। तो a बराबर 16 माइनस 12 बराबर कितने बच गए 4 और d बराबर कितना है 6। अब सवाल में पूछ रहा है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, अगले पद ज्ञात करें। तो कल वाली जो हमारी वीडियो है, इससे पहले वाले 5.1 में तो हमने आपको अगले पद सारवंतर ज्ञात करने का और एपी में है या नहीं है इस तरह के आपको सूत्र समझाए थे और बताए भी थे। तो हमें अगले पद निकालना है, a2 का मान निकालना है। तो आप देखिए a1 प्लस d यानी सार अंतर को पहले पद में जोड़ेंगे तो यानी दूसरा पद आएगा। तो उसके बाद में a2 बराबर a का मान 4 और d का मान 6 बराबर कितना आ गया 10। तो इसमें a2 का मान आ गया कितना भाई 10 आ गया। उसके बाद में अब हमें a3 निकालना है। तो a3 निकालेंगे तो a2 प्लस कितना d, तो a3 बराबर a2 का मान कितना है 10, 10 d का मान 6 बराबर कितना आ गया 16। तो a3 का मान कितना 16 है। इसी प्रकार से हम यानी a4 निकालें तो a3 प्लस कितना d, तो यहाँ देखिए 16 प्लस 6 बराबर कितना 22। तो यहाँ एक AP बनती है। AP पहला पद कितना है इसमें 4, दूसरा पद कितना है 10, तीसरा पद कितना है इसमें 16 और चौथा पद कितना है इसमें 22। तो ये क्या है समांतर श्रेणी। तो इसका यही उत्तर है 4, 10, 16 और 22। आप इसको उतार सकते हैं उतारने से। रोक दीजिए।